जय मसीह की। तो मैं सबसे पहले अपने जीवित खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଜୀବନ୍ତମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ सुंदर समय को मुझे दिया है ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଥିବା ହେତୁରୁ। और मैं अपने यहाँ के पास्टर और असिस्टेंट पास्टर और यहाँ के जितने भी बड़े से बड़े पास्टर जो आए हुए हैं सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ଆଉ ମୋ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଳଭାଗ୍ୟକୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଳଭାଗ୍ୟକୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଜ୍ଞାପନ କରେ। और सारे जितने भी यहाँ पर विश्वासीगण आए हैं उन सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। ଆଉ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तो मैं अपना इंट्रोड्यूस देना चाहूँगा ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। और मेरा नाम मैं अपने नाम पे कुछ बारे में बताऊंगा। ମୋର ନାଁ ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। तो मेरा नाम अंकित सोनी है। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ अंकित सोनी ଅଟେ। मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का एक बड़ा सा गांव का एक विश्वासी हूँ। ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଲାସପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଁର ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅଟେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तो मैं बताना चाहूंगा मेरा टेस्टिमनी के बारे में। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ମୋର ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। मेरे पास आई डोंट हैव मनी। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। मेरे पास परिवार नहीं। ମୋ ପାଖରେ ପରିବାର ବି ନାହିଁ। सबसे जरूरत होता है, सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को पैसों की होती है। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା। I don't have money, ମୋର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। but I have big testimony. ମାତ୍ର ମୋର ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। मेरे पास एक बड़ा गवाही है ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। और वो गवाही लाखों करोड़ रुपए से भी ज्यादा बड़ा है। ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଅଟେ। मेरे प्रियो, ମୋର ପ୍ରିୟ, जब मैं मसीह में आया ଯେବେ ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲି उस समय मैं एक घटना हुआ, तब मैं उस समय में प्रभु को अपने जीवन को दिया। ସେ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଲି। अगर वो एक आश्चर्य काम नहीं होता तो मैं आज परमेश्वर में नहीं आता। ସେଟା ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ରୂପେ ବଦଳି ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିନଥାନ୍ତି। मेरा जीवन एक संसार में एक संसारिक लोग जैसा था। ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲା। मैं भी एक इंसान जैसा जीवन जीता था। एक संसार में जैसे लोग रहते हैं, गुंडागर्दी, झगड़ा, लड़ाई और बहुत सारे गलत काम करते हैं, ऐसे ही मैं भी था। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ଯାପନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ମାରପିଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ ବି ସେହିପରି ଚାଲିଥିଲା। लेकिन मैं जो है परमेश्वर को ढूंढने वाला था। ମାତ୍ର ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ଖୋଜିବା ଲୋକ ଥିଲି। एक इंसान क्यों बिगड़ता है? एक इंसान क्यों बिगड़ता है? ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ? जब उसको प्यार नहीं मिलता, ତାକୁ ପ୍ରେମ ମିଳି ନଥାଏ। जब परिवार से प्यार नहीं मिलता। ଯେବେ ପରିବାରରୁ ତାକୁ ପ୍ରେମ ମିଳି ନଥାଏ तो मैं भी एक परिवार के प्यार का प्यासा था। ତ ମୁଁ ବି ମୋର ପରିବାର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଲାଳସା ଥିଲି। तो मैं जो है परिवार से प्यार नहीं मिलने के कारण मैं जो है बाहर में प्यार ढूंढने ମୋର लगा। ପରିବାରରେ ମୋତେ ପ୍ରେମ ମିଳୁନଥିଲା। ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରେ ପ୍ରେମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ये 2018 की बात है। ଆଉ ଏଟା 2018 ର କଥା ଅଟେ। 18 से मतलब 19 में मैंने प्रभु को अपना जीवन को दिया। ଆଉ 18 ରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ 19 ରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଦେଲି। लेकिन 18 में मुझे परमेश्वर के बारे में बताया गया। ତ 2018 ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। लेकिन मैं विश्वास नहीं किया। ମାତ୍ର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। लेकिन 2019 में एक बहुत बड़ा मेरे जीवन में परिवर्तन आया। ମାତ୍ର 2019 ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମିରାକିଲ ମୋର ଜୀବନରେ ଆସିଲା। कैसे हुआ? एक्चुअली मैं जो है हम लोग मेरा एक दोस्त था କେମିତି ହେଲା? ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ और वो जो मेरा दोस्त था वो क्रिश्चियन था। ଆଉ ମୋର ଯେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ। लेकिन मुझे नहीं पता। ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି। मेरे पास बहुत सारे ढेर सारे दोस्त थे ମୋର ପାଖରେ ବହୁତ ସାରି ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। और वो जो है बहुत मैं जैसा था वैसे ही वो लोग भी थे।
ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସେମିତି ଥିଲେ। मुझे स्कूल में गैंगस्टर कहा जाता था। मते स्कूल रे गैंगस्टर बोली डाकुथिले। आज भी मेरा क्या बोलते हैं जो पुराना आईडी है इंस्टाग्राम में वो भी उसी नाम से था। ଆଉ ମୋର पुराना आईडी माने इंस्टाग्राम अछि सेटा भी मोर गैंगस्टर रो नाम रे अछि। मेरे प्रियो मैं आज बताना चाहता हूँ एक गैंगस्टर कैसे चेंज हो गया प्रभु में। मोर प्रिय माने मु आपण मान को कहबा पई चाहूची गोटे गैंगस्टर केमिति बदली जाई छी प्रभुंकर पाखरे। आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है मेरा वो दोस्त और मैं हम लोग जो है काम के लिए गए थे। मु आपण मान को कहबा पई चाहे मोर संग आ मु गोटे जगह रे काम पई गलु। हम 3 दिन के लिए एक क्या बोलते हैं टेंट वाले काम करने के लिए बिलासपुर गए थे। हमें 3 दिनों पई टेंट काम करबा पई बिलासपुर रे जाइथिलु। और क्या हुआ कि ये टेंट के लिए काम के लिए गए थे तो मेरे दोस्तों को मैंने कभी नहीं बताया कि मैं ऐसा हूँ। आउ मोर संग आ मु बिलासपुर रे 3 दिनों पई जाइथिलु मात्र मोर विषय रे मोर संग को केबे भी कहि नथिली। क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं इसको अपने बारे में बताऊंगा कि मैं ये गलत रास्ते में दारू करता हूँ, नशा करता हूँ, ये सारा चीज गलत काम करता हूँ तो ये जो है मेरे बारे में गलत सोचेगा। मु जदी ताको कहि थांती मु पिउ नशा माने पिउची खराब काम करूची बोली जदी मैं ताको कहि थांती से मोर खराब भाबी थांते। लेकिन मेरे प्रियो क्या होता है उस दिन जो है हम लोग को 3 दिन तक एक साथ में रहना। मोर प्रिय माने मोर संग सहित मते 3 दिन जाको गोटे जगह रहबा को पड़िथिला। और 3 दिन एक जगह रहने के कारण क्या हुआ पहला दिन मैं जो है छुपा लिया कि मैं जो है नशा नहीं करता। 3 दिन आमाने से स्थान थिलो मात्र प्रथम दिन कोन होइची मोर सब विषय मु निजे लुचे की रोकी देथिले। मैं अपने दोस्तों को छुपा लिया कि मैं जो है नशा नहीं करता। मोर संग पकरे मु लुचे की रोकी थिली कि मु पिउ नहीं। लेकिन मैं जो है नशा में चूर होने के आदी होने के कारण मैं एक दिन तो उसको छुपा पाया लेकिन दूसरा दिन सुबह उठते ही मैंने चाय के साथ सिगरेट पिया उसके आगे। मोर प्रिय माने मुई नशा रे एते माती थिली प्रथम दिन सिना ताको लुचाई देली मात्र द्वितीय दिन रे मुई ताको लुचाई पारली नहीं जति बेले चा पिउथिली आ सिगरेट टाणुथिली। ऐसे वो जान गया मेरे बारे में आ उससे मते देखि कि जानि देले। तो उस समय 3 दिन हम लोग ऐसे ही रहे लेकिन उसने मुझे कुछ तो से देखिले जानले मात्र 3 दिन हमें समिति बीती गला मात्र से मते किछि भी कहिला नहीं। उसके बाद जब हम घर से आ रहे थे तारपरे हमें रिटर्न हेबा समय रे उस समय क्या होता है से समय रे कोन होइची रात के 12 बज गया था। राती 12टा हे जाइथिला। उस समय कोई भी ट्रेन नहीं था एक ट्रेन था। से समय रे गोटे मिसा ट्रेन नहीं थिला न थिला गोटे ट्रेन थिला। और वो भाई जो है जल्दीबाजी में वो ट्रेन में चढ़ा दिया। आ उससे भाई माने अस्त व्यस्त रे शीघ्र से ट्रेन रे मते चढ़ाई देले। मैंने उस समय ट्रेन से चढ़ने से पहले हम लोग का बाद में आर्गुमेंट हुआ। तो ट्रेन रे चढ़बा पूर्व हमन को दुई जन को मध्य तर्क वितर्क होला। वो मैंने उनको कहा वो बोला मेरे को कल से हम जो है अलग रहेंगे मैं आपसे बात नहीं मतलब आपके साथ नहीं रहूंगा मेरा दोस्त बन गया। तो ताकर संग कहिले कालीटू माने अलग अलग रहबा आ मिसी की रहिबा नहीं। मैंने हताश में आ गया निराश हो गया ये बंदा क्यों ऐसा बोला। तो मु टिके दुखित होई गले निराश होई गले आ उस एक मते काई केमिति कहूची बोली मु चिंता करले। मैं बहुत ज्यादा दुख हो गया मेरे अंदर। मु बहुत दुखित होई गले। तो वो बोला कि तेरा संगति ठीक है। से कहले तोरो गति परिस्थिति ठीक नहीं तेरा चाल चलन ठीक नहीं तोरो चाल चलन ठीक नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हें वो ऐसे सोचता होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हें भी साथ रहूंगा। से एमिति भाबुथिले बदे मुई जदी तमर सहित रहबी मु भी सेमिति हे जीवी। हालेलुया हालेलुया। तो क्या होता है मैं बोला कि देखो भाई ये सारा चीज जो है अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो मुई ता मोर संग को कहली देखो भाई मुई न जदी छाड़ी जीवी मुई मरि जीवी। मैं भी चाहता हूं इसे छोड़ना। मु भी चाहूथिली ताको छाड़ीबा पाई। कोई भी लोग जो है गलत काम करने के लिए तत्पर नहीं रहते। के भी रोहती ना कि खराब काम करबारे तत्पर रोहती। कोई नहीं चाहता कि बुराई काम करे। के भी चाहती ना कि मु खराब काम करबी बोली। लेकिन कुछ ना कुछ वजह होता है इसलिए वो व्यक्ति करता है। मात्र किछि ना किछि गोटे एमिति रहि जाय था कि सेटा करबा पई बाध्य होई थाते। मेरे बताना चाहूंगा मैं लाइफ में मैं बहुत सारे प्रताड़ित हुआ। मो कहबा पई चाहे कि मोर जीवन रे अनेक थोर मु पड़ी जाई छी। उस समय मैं उनको अपने लाइफ के हर एक बारे में बताया कि मैं अपने परिवार से निराश हताश हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे प्यार नहीं करता, बहुत सारा दिक्कत में था। मैं उन सारी चीज़ों को बताया। मैं बहुत थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ समय को देखते हुए।
সেই সময় মোর সব বিষয় মুই তাকে কইলি মোর পরিবার মতে তড়ি দেলে বাহার করে দেলে মোর পরিবার মতে প্রেম মিলু নাই বলি মুই নিরাশ হতাশ হেছি বলি মুই তো মো সাঙ্গ को সেতে বেলে কইলি। तो ये चीज को बताने के बाद वो मेरे को बोला, देखिए से কথা মু কইলা পরে সে মতে কইলে कोई आपको बचा नहीं पाएगा, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपको बचा सकता है। के तुमको बचाई पारती नहीं, मात्र जने परमेश्वर अछंती से बचाई पारती। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह आपको बचा सकता है। से मते कहिले कि यीशु मसीह तुमको बचाई पारती। आपके हर एक जो तकलीफ है और जो नशा में है और सारी चीजें, उससे परमेश्वर आपको निकाल देगा। सब तुमर दुख कष्ट तुमर जो निशा अछि से सबरु प्रभु तुमको उद्धार करि पारती। मैं हंसने लगा। मो हसीबा पाई लगी। 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता। हम लोग के हिंदू में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। मैं तो उनके सारी पूजा करके पूरा बैठ चुका हूँ, मेरा कोई बात नहीं सुना तो तुम्हारा ये अपने आप को बचा नहीं पाया, मेरे को बचाएगा। तांकर 33 कोटि देवदेवतीर मो सेवा करू अछि, मोर 33 कोटि देवदेवतीर गोटे गोटे करी मैं सेवा करी आसी अछि। से एतकी देवता भीतर मते से बचाई नाती, तोमर गोटे परमेश्वर कोन मते बचाइबे कि बोली मोर संग को कहिली। तो मैं जो उनकी बातों को तो मैं तांकर कथा को सुनिली नहीं। तो अब हम लोग जो है ट्रेन में चढ़ गए। तो हमें माने ट्रेन रे चढ़ी देलु। अब ट्रेन में चढ़ गए, उधर से आके हम लोग जल्दीबाजी में टिकट भी नहीं लिए, हम लोग जल्दी चढ़ गए। हमने टिकट भी नहीं नो, तोरो रे ट्रेन रे चढ़ी देलु। और उधर से आके पुलिस आकर मेरे कॉलर पे पकड़ लिए और से स्थान रे सी पुलिस मोरो कॉलर को धरि ले और कहता है टिकट कहाँ है? और पुलिस कहछि टिकट कहाँ है टिकट? काई टिकट? मेरे कॉलर को पकड़ के बोलता है कहाँ है टिकट? कॉलर को धरि की कहछंती काई टिकट? मैंने बोला कि सर, मैं तो पहले उनको बोला नहीं, मैं अपने दोस्तों को देखा। तो मैं पुलिस को किछि देखिली नहीं कि कोइली नहीं, मोर सांगो को मैं देखिली। मैं ऐसे करके देखने लगा, मैं एमिति देखिली रागी पूरा गुस्सा होकर देखने लगा, पूरा रागी की देखिली। और आज तो तू गया, मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ। मैं निजे चिंता करली जे आज तू गलु बोली कि मो सांगो को देखी। वो मेरा दोस्त तो पूरा डर रहा है, मोर सांगो मते देखि कि डरी जाउछि। ये बंदा आज मुझे पीटेगा। ये पो मते आज बड़ाइबो बोलते बोली। तो अब क्या हो रहा है? तो कोन होछि? मैंने पुलिस वाले को बोला कि सर हम लोग जो है एक स्टूडेंट है, तो मो पुलिस को कहली सर हमने स्टूडेंट हटू और हम लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, आउ एटिरो हमें लोकल लोक हटू। हम लोग कुछ काम के लिए गए थे। हमने किछि कामो पाई जाइथिलु बाहर को। कल हम लोग का क्या बोलते हैं क्लास है, हमनकरो माने स्कूल अछि काली। कल स्कूल है, हम लोग इसलिए हम लोग जल्दीबाजी में ट्रेन को पकड़ लिए। काली को स्कूल अछि तो सेटा पय हमने तोरबर रे ट्रेन रे चढ़ी देलु। तो उन्होंने जो है समझा हम लोग, तो से बुझिले हमन को। और उन्होंने क्या बोला पता है? से कोन कहले जानि छथि? उन्होंने बोला कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये ट्रेन जानी। और से कहले कि तुम झूठी जाओ छो से ट्रेन से जगह को जीवन है। और जो हम ट्रेन में चढ़े थे वो जो है एक्सप्रेस, और से माने जो ट्रेन रे चढ़ी थिले से ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन होटे, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन होटे। आप तो जानते हो कि लोकल जगह में ये जो ट्रेन होता है नहीं रुकता है। आपण मन तो जानि छथि लोकल माने छोटो छोटो स्टेशन रे से ट्रेन रखबो नहीं, वो जो है जंक्शन में ही रुकता है, से बड़ो बड़ो स्टेशन रे ही रखे। कई जंक्शन में भी नहीं रुकता, कितना छोटो छोटो स्टेशन रे रखे नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो ये ट्रेन जो है हम लोग के स्टेशन में रुकने वाला नहीं था, ये जो है 200 किलोमीटर दूर जाने वाला था। सही ट्रेन अंतर स्टेशन रे रखबा ट्रेन नथिला से 200 किलोमीटर आगो को रखबा ट्रेन थिला। पूरा दिमाग का नस हिल गया मेरा, क्या होगा? तो ताके बहुत टेंशन है गले। हम लोग के पास टिकट नहीं है आने वाला, ये तो छोड़ देगा, आने वाला जो है वो पकड़ लेगा। टीटी तो है नहीं, ये पुलिस है। और ताके चिंता करले तो छाड़ी देबो, मात्र सेठी जदी हमको धरि देबे, एटा पुलिस थिले टीटी नथिले। टीटी होता तो पक्का हम पकड़ लेता ना, टीटी ही था तो पक्का मोटू छोड़े था। तो ऐसे करके पूरा मैं दिमाग में कम सोचने लगा, तो चला गया। फिर जो है मेरा दोस्त आकर मुझे बोलता है कि चलो प्रार्थना कर। तो सेते ही मोर दिमाग टिके माने एड़ा ही गला। तो मोर सांगो आसीला मते कहला जीवा हमें प्रार्थना करियो। मैं पूरा बोल रहा हूँ मेरे नजरों के सामने से दूर हो जा, ऐसे बोल रहा हूँ मैं से कहउछंती कि मोर आखि सामना रो तू दूर रथा। ऐसे कंडीशन में बोल रहे कि प्रार्थना करते हैं। सेही समय रे से आसी कहउछंती कि प्रार्थना करिबा बोल। मुझे पता नहीं है क्या है प्रार्थना, ताके जानि नांती कि प्रार्थना कोन। तो मैं ऐसे उसको चिल्लाकर बोल रहा हूँ तू निकल जा मेरे आगे से, नहीं तो मार खाएगा बोला।
ମୁଁ ରିସାଏ ରାଗିକି କହୁଛି ଯେ ତୁ ମୋର ସାମ୍ନାରୁ ହଟ ନ ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ବୋଲି କହୁଛି। और फिर वो जो है जाके कोने में जाके प्रार्थना करने बैठे। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯାଇ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ। मैं अपने हृदय में सोच रहा हूँ, ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बार परख कर देखता हूँ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ପରଖିକି ଦେଖିବି। मैं परख कर देखता हूँ इसके परमेश्वर में क्या ताकत है। ମୁଁ ଟିକେ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବି ଯେ ଆଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। और मैं कहने लगा कि ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି कि अगर तू सच्चा परमेश्वर है ତମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ तो ये ट्रेन जो है आज कहीं पे रुक जाए, ତ ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଯାଉ, ये कहीं आउटिंग में रुक जाए ଆଉ ସେ ଆମ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଯାଉ ताकि हम उतर पाए। ଯେ ଆମେ ଯେପରିକି ଉଲିବୁ। अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो इस पे भी तू तुम्हारा सामर्थ है, तू कर सकता है। ତମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ତାହେଲେ ତମର ଶକ୍ତିରେ ଏ ଟ୍ରେନକୁ ରଖିକି ଦେଖ। तो ऐसा मैंने प्रार्थना करने लगा उससे। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ସେହିପରି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। और क्या हुआ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, दूसरा स्टेशन से तीसरा स्टेशन जाने लगा। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଲାଗି ଚାଲିଗଲା। मेरा हिम्मत धीरे धीरे कम होते गए, ये प्रार्थना नहीं होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसे बल्कि सोच रहा हूँ। ମୋର ହିମ୍ମତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲା କି ଏମାନେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲିକି। और जहाँ मेरा स्टेशन आता है वहीं रुक जाता है ट्रेन। ଆଉ ଯୋଉଠି ମୋର ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା ସେଠି ଟ୍ରେନ ରଖିଦେଲା। और मेरा दिल का ठिकाना नहीं होता। मैंने सोचा सच में इसका परमेश्वर है। ତ ମୋର ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଆଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। वो उधर उठकर भाग रहे और बोल रहे, अरे देखा मेरा परमेश्वर कितना महान और महान है, और उसने हमने प्रार्थना किया, हमारी प्रार्थना को सुना है बोल के। ଆଉ ସେ ଉଠି କରି ମୋର ପାଖରେ ଥାଇ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା। मैं भी एकदम आश्चर्य से भर गया और मैं भी उसको बोलने लगा सच में तेरा परमेश्वर है। और उस समय फिर मैंने दूसरा दिन जब मैं चर्च गया और जो है चर्च में मैं पहली बार परमेश्वर से वो शांति को पाया। ଆଉ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ବସି ପ୍ରେୟର ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ऐसे मेरा जीवन जो है बहुत ज्यादा आत्मिक जीवन में बदलने लगा। ଆଉ ସେ ସମୟରୁ ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। मेरे प्रियो, जब मैं कुछ दिनों के बाद परमेश्वर को जानने लगा तो मेरे परिवार वाले जो आने वाले समय में जो होते हैं मेरे परिवार वाला छोड़ देते हैं। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି ସେ ସମୟରେ ମୋର ପରିବାର ମତେ ମାନେ ତୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। शायद तक टाइम ज्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा से 5 मिनट में चाहूंगा साहब, तो 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होता है इस समय जो है मैं जो है मेरा परिवार वाले जो है मेरे परिवार में विरुद्ध खड़े हो जाते हैं मेरे। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲି ମୋର ନିଜ ପରିବାର ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। और मेरे परिवार वाले बोलते हैं अगर तुझे परिवार चाहिए या फिर प्रभु चाहिए। ଆଉ ମୋର ପରିବାର ମତେ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରଖିଲେ। ପରିବାର ତତେ ଦରକାର ନା ତୁ ଯାହାର ଆରାଧନା କରୁଛୁ ତୁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଦରକାର। लेकिन मैं इतना बढ़ चुका था परमेश्वर में, मैंने बोला कि नहीं परमेश्वर है तो सब कुछ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ମୋର ପରିବାରକୁ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପରିବାରକୁ ନାହିଁ ମତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। और मैंने बोला कि प्रार्थना किया, मैंने बोला कि मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ ମୋର ପରିବାରକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। उस दिन मेरा कंडीशन बहुत खराब सिचुएशन, ସେ ସମୟରେ ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ ଚାଲିଥିଲା। मेरा 12th का एग्जाम चल रहा था ମୋର 12th ର ଏକ୍ସାମ ଚାଲିଥିଲା। और उस समय मुझे निकाल दिया गया। ସେ ସମୟରେ ମତେ ଘରରୁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ। अब मैं कहाँ जाता? ତେବେ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି? मैंने प्रार्थना किया प्रभु तूने अभी तक संभाला है, तू आगे भी संभालेगा। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସମ୍ଭାଳି ଆସିଛ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମତେ ସମ୍ଭାଳିବ। अब क्या होता है ତେବେ କ'ଣ ହଉଛି परिवार वाले छोड़ देते हैं इस समय में, तो मैं जो है मैं एक दोस्त को बोलता और उनके यहाँ में जो है एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक मैं वहाँ पे रहा। ମୋର ପରିବାର ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଟେନସନରେ ଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଏକ୍ସାମ ଚାଲୁଥିଲା ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ମୋର ଏକ୍ସାମ ସରିବା ଯାଏ ତମର ଗୃହରେ ମୁଁ ରହିବି। एग्जाम पूरा होने के बाद जो है मैं तमिलनाडु चला गया। ଆଉ ଏକ୍ସାମ ମୋର ଯେମିତି ସରିଲା ତାପରେ ମୁଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ପଳାଇଲି। तमिलनाडु में मैंने
ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିଲି। उससे मैं बहुत कुछ सीखा। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିଲି। और क्या होता है मेरे प्रियो, ଆଉ କଣ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, अद्भुत कार्य मेरे जीवन में होता है। ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ହେଲା। इन दिनों में मेरे को अरुणाचल के लिए अगुवाई आता है। ମତେ ଅରୁଣାଚଳ ପାଇଁ ମତେ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା। और मैं अरुणाचल चला जाता हूँ। ଆଉ ମୁଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପଳାଇଲି। वहाँ पे मैं जो है 6 महीने काम किया। ସେଠି ମୁଁ 6 ମାସ କାମ କରିଲି। काम नहीं था, वो जो है एक मेरा मिनिस्ट्री था। କାମ ନଥିଲା, ସେଠି ମୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। मैं एक प्रे भवन में मैं जो है अपना सेवा कर रहा था। ମୁଁ ପ୍ରେ ଭବନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। वो प्रे टावर था। ସେଟା ପ୍ରେ ଟାୱାର ଥିଲା। वहाँ पे मैं रहकर अपना 6 महीना पूरा किया। ସେମିତି ମୋର ସେଠି 6 ମାସ ବିତିଗଲା। लेकिन इसी 6 महीने में क्या हुआ है, ମାତ୍ର ସେଇ 6 ମାସରେ କଣ ହେଇଛି, जिस भाई ने मेरे को निकाला था, ଯୋଉ ମୋର ଭାଇ ମତେ ଗୃହରୁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ, ये 3 साल के अंदर में उसका जो है कोई बच्चा नहीं हुआ। ସେ 3 ବର୍ଷ ଯାଇ କିଛି ତାଙ୍କର ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲା। वो जो है अपने आप को 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश किया। ସେ ମୋର ଭାଇ 3 ଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। उसकी वाइफ ने फांसी लगा लिया था। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଫାଶୀରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। देखिए ऐसा उनके जीवन में बीता था। ଦେଖ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏମିତି ବିତୁଥିଲା। मेरा भैया जो है पूरा दिमाग से जो है ग्रस्त हो गया। ମୋର ଭାଇ ଦିମାଗରୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ। वो जो है पूरा पागल की तरह हो गया। ସେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ। उन्होंने एक बार मुझे कॉल किया ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଥର ଫୋନ କରିଲେ। और मेरे को बोला कि मुझे जो है बच्चा चाहिए। ଆଉ ମତେ କହିଲେ କି ମତେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦରକାର। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम कैसे रहो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे बोला कि मुझे बच्चा चाहिए। ଭାଇ ତମେ ଯେମିତି ଥାଅ, ଯୋଉଠି ମିଶା ଥାଅ, ମାତ୍ର ମତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦରକାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ। और क्या होता है मेरे प्रियो, ଆଉ କଣ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, मैंने बोला मैं परमेश्वर नहीं हूँ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହେଁ। परमेश्वर जो आपको सारा चीज कर सकता है आपके जीवन में। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କରିପାରନ୍ତି। तब उन्होंने जो है क्या करता, उन्होंने जो है परमेश्वर के नाम को सुना और कॉल को काट दिया। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଯେତିକି ବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଫୋନ କାଟିଦେଲେ। उसके बाद मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा। ଆଉ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ और ଲାଗିଲି। प्रार्थना करने लगा, कुछ ही दिन हुआ था परमेश्वर मुझे दिखाया कि मैं तेरे भाई को जो है बच्चा देने जा रहा हूँ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଯେ ତମ ଭାଇକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। तो मैं उसको कैसे बात करूं, मुझे कोई आइडिया नहीं। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥା ହେବି ମତେ କିଛି ଆଇଡିଆ ମିଶା ନଥିଲା। तो उस समय जो है यीशु मसीह ने मेरे अगुवाई किया ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଗବାଇ କଲେ। और कहा मैं जो है तेरे मुंह के साथ हूँ, ଆଉ ମୁଁ ତମର ମୁହଁର ମାନେ ମୁହଁ ସହିତ ଅଛୁ। जैसे मूसा के साथ रहा ना। ଯେମିତି ମଶା ସହିତ ଥିଲେ। हालेलुया हालेलुया। अब क्या होता है, मैं उनको कॉल किया और मैंने बोला देखो जिस समय निकला गया था मैं, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି କହିଲି ଦେଖ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଘରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି उस समय क्या हुआ, ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, आपके पास सारा चीज था, माँ बाप था, भाई बहन था, आपका जीवन में जो आपका वाइफ था, आपके पास काम करने के लिए पैसा था और बहुत सारी चीजें आपके पास था। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଦେଖ ତମର ପାଖରେ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, କାମ ଥିଲା, ପଇସା ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ମାତ୍ର ମୋର ଜୀବନରେ କିଛି ମିଶା ନଥିଲା। दुख था, पीड़ा था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। ଦୁଃଖ ଥିଲା, କଷ୍ଟ ଥିଲା, ପଇସା ନଥିଲା, କିଛି ମିଶା ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। लेकिन जो मेरे पास था वो आपके पास नहीं था। ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମୋର ପାଖରେ ଥିଲା ସେଟା ତମର ପାଖରେ ନଥିଲା। वो परमेश्वर जो मेरे को शांति दिया करता था वो परमेश्वर मेरे पास था। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଶାନ୍ତି ଦଉଥିଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପାଖରେ ଥିଲେ। वो उद्धारकर्ता परमेश्वर मेरे पास था। उद्धारकर्ता परमेश्वर ମୋର ପାଖରେ ଥିଲେ। मेरे प्रियो, मैं उस समय मेरे भैया को बोला तो उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଭାଇକୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଯେତିକି ବେଳେ କହିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ। उन्होंने जो है मैं परमेश्वर के बारे में बताया, आपको परमेश्वर जो है बच्चा देने जा रहा है। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ परमेश्वर तुमको ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। अगर अब्राहम को 100 साल में आपको उसको बच्चा दे सकता है तो आपको क्यों नहीं देगा? अब्राहमକୁ 100 ବର୍ଷରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ଦିଅନ୍ତେ ତ ତମକୁ କାହିଁକି ଦେବେ ନାହିଁ? हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर सुन सकता है तो आपके वाइफ की प्रार्थना को क्यों नहीं सुन सकता? ହାନ୍ନାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ତ ତମର ୱାଇଫର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କାହିଁକି
कि प्रभु सुनिबे नहीं। मेरे प्रिय, मेरे भाभी ने ज्यादा विश्वास किया और भैया ने कम विश्वास किया। मोर प्रिय माने हमन करो भाउजो बेसी विश्वास करे, भाई कम विश्वास करे। और जो है क्या होता है, 6 महीने के बाद जो है मेरी भाभी जो है कंसीव हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। और 6 मास परे मोर भाउजो प्रेग्नेंट माने समय को पळे आसिले। हालेलुया, हालेलुया। और क्या होता है, मैं अपने इन दिनों में जो है मैंने कभी भी अपने बर्थडे को नहीं मनाया। ଆଉ ଆଗାମୀ ମୋର ବିତିଗଲା ଦିନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରି ନଥିଲି। मैं 3-4 साल था मैं इधर उधर, लेकिन जो है लोग जो है अपने अपने बर्थडे को बहुत धूमधाम से मनाया करते। ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ବାହାରେ ଥିଲି, ମାତ୍ର ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଧୁମଧାମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ମୋର ହଉ ନଥିଲା। मैंने कोई भी मतलब लोगों से बात नहीं करता था कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं किसको बताता कि मैं आज मेरा बर्थडे है, तो मैं किसको खिलाता पिलाता, किसी को आनंद मनाता, है ना। मैं अकेले जाके परमेश्वर के साथ हुआ करता था। ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀ को କେବେ କହୁ ନଥିଲି कि ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଏ ତାରିଖରେ କି ଏ ଡେଟ୍ ରେ, କାହିଁକି ମୋର ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ କଣ କରିପାରିବି। 2024 में मेरा बर्थडे आया, 14 अक्टूबर को मेरा बर्थडे। 2024 14 अक्टूबर रे मोर बर्थडे दिन अटे। ये जब आया मेरे 2024 में, जब तब क्या होता है, उसी दिन मेरे भैया के वो बच्ची हुआ। ଆଉ 2024 अक्टूबर दिन सेही दिन ही मोर भाई को गोटे पुओ जन्म होला। जिस दिन मेरा बर्थडे था, जो दिन मोर जन्मदिन थिला, उसी दिन परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को सुनकर उसी दिन उत्तर दिया। क्योंकि इन दिनों में कोई मेरे पास गिफ्ट नहीं मिला, मैं 3-4 साल तक जो है कोई बर्थडे नहीं रहा, मेरा कोई गिफ्ट नहीं रहा, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर जो है आत्मिक है और वो आत्मिक चीजों को देना चाहता है। मोर प्रिय माने मोर बर्थडे पे अनेक दुख कष्ट करूथिली, मोर भाई को मोर जो दिन जन्मदिन थिला सेही दिन मोर भाई को गोटे प्रभु सेही दिन ही पुत्र देले। आ से आत्मिक परमेश्वर प्रति आत्मिक मानकर लोकर कथा को परमेश्वर सुनती। और देखिए, उस भाई ने मुझे घर से निकाला था, आ से भाई मते घर रु तोड़ी देथिले, उसी ने मेरे को बुलाया, आ से ही मते घर को डाकिले। परमेश्वर ने मुझे एक नहीं, 2 नहीं, 3 आत्मा जीतने की सामर्थ्य दिया मुझे। और प्रभु मते गोटे नहीं, दुईटा नहीं, 3टा आत्मा जिनवा पे प्रभु मते शक्ति देले। मेरा भैया था, मोर भाई थिले, मेरे गिफ्ट यही 3 है ना, मोर गिफ्ट 3टा, मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मोर माने जन्मदिन गिफ्ट होटे। मेरे पास कोई पैसा मिला नहीं मुझे, मते किछि पैसा मिसा नथिला, लेकिन मुझे ये 3 आत्मा जीतने को परमेश्वर ने दिया। मात्र मते 3टा आत्मा जिनवा पे प्रभु मते देथिले। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत सारा, इन दिनों में बहुत सारा चीजों से परमेश्वर जो है मुझे आशीषित किया है। आ एई दिन रे प्रभु मते बहुत जिंस रे आशीर्वाद करिछन। जिस परिवार से मैं 4 साल तक दूर रहा, जो परिवार रो मुई 4 वर्ष बाहर थिले, जिन्होंने मुझे निकाला था उन्होंने मुझे बुलाया, जे मते बाहर कर देथिले से ही मते डाकिले। तो आपसे मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा टेस्टिमनी है। तो मैं आपण मन को कहबा पे चाहे ए हमरो साक्ष्य होते, और बहुत सारा मेरे जीवन में बहुत सारा टेस्टिमनी है, और बहुत सारा मोर जीवन रे साक्ष्य होते। लेकिन जो है मेरा टाइम तो ज्यादा भी हो गया, मैं आप सभी से और पास्टर जी से क्षमा चाहता हूँ टाइम के लिए। ଆଉ समय तो अधिक नहीं जाइछि, मो पालक आगे को और आपण मन को तरफ माने मान को ठारो क्षमा चाहूछि। लेकिन मैं आज एक वर्ड बोल के मैं बंद करूंगा। मो गोटे विषय कोई की बंद करबा पई चाहे। इन दिनों में मैंने एक वचन जो है मेरे जीवन में अद्भुत काम, ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମୋର ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛି। वचन संहिता ଗୀତ ସଂହିତା 43 अध्याय का 5 में लिखा है, 43 ର 5 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। वहां पे लिखा है, हे मेरे मन, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, हे ମୋର ମନ अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, हे मोर प्राण, हे ମୋର ପ୍ରାଣ, ତୁମେ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛ? परमेश्वर को ठारे भरोसा रखो, कारण पुनर्बार मु ताहाकर प्रशंसा करिबि। से मो मुखर प्रसन्नता और मोहर परमेश्वर अटंती। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जो ये वचन मुझे हमेशा सामर्थ्य देता था मुझे लड़ने के लिए। मेरे हर एक परिस्थिति खराब थे, लेकिन ये वचन जो है मुझे ढांढस देता था।
मोर प्रिय माने ए वाक्य प्रभु मते देले माने शक्ति प्राप्त कराइले आत्मिक जीवन वृद्धि कराइले जेति बेले म दुर्बल होतिली प्रभु ए वाक्य दे मते सबल कराउथिले हालेलुया हालेलुया तो मैं यहीं तक मैं अपना टेस्टमनी को रखता हूँ प्रभु इस टेस्टमनी से आप सभी को आशीष करे हालेलुया हालेलुया परिस्थिति आइले तो मनुष्य परिवर्तन हो समस्त विषय प्राप्त कले मनुष्य केवल परिवर्तन हो से सर्व जगत प्राप्त करी यदि आत्मा नष्ट हुए तेरे मनुष्य जन्मर की लाभ नहीं कि मनुष्य जन्मर सब पाइबा जदि आत्मा आम नष्ट हो जाउछि बोले आम जन्मर किछि लाभ नहीं प्रभु अनुग्रह करंतु आउ संतान को व्यवहार करंतु मान करे प्रभु विशेष कर द्वारा जो प्रकार परमेश्वर नुआ नुआ आत्मा मान को दान कर नेहा गोटे वाक्य कहला परम भीतर वाक्य 5 अध्याय 12 पद 10 पद कहते कौन बोले 10 पद कौन बोले परम भीतर गोटे प्रचार करवा सुযোগ मिलुची जे मात्र कही हेले बोले लोक बुझबे नहीं चुपचाप कहीं परम भीतर मिनिंग बहुत कष्टकर विषय लिखा होची महर प्रियतम श्वेत भल भल स्पष्ट श्वेत श्वेत बोले कौन जाना महर प्रियतम श्वेत और रक्त वर्ण 10 सहस्र मध्य केते श्वेत बोली कहले धड़ा आउ रक्त वर्ण धड़ा को आउ रक्त वर्ण को मिसाले केते वर्ण आयो केते आयो कहतो के कलर परिचय केते आयो देखो सिटी लिखा होची महर प्रियतम श्वेत और रक्त वर्ण 10 सहस्र मध्य ए पर्यंत सेंती मनुष्य के जन्म है ए पर्यंत